ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को ताबड़तोड़ हमले किए तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कई लोगों का सलाह था कि इजराइल को ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना चाहिए। जब शनिवार रात इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ना ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया, ना ही ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को। इजरायली हमले के बाद अरब देशों की प्रतिक्रिया सामने आई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने 27 अक्टूबर को जारी बयान में कहा कि हम इजरायली हमले की कड़ी निंदा करते हैं। OIC के 57 देश सदस्य हैं, जिसमें मुस्लिम बहुल देशों की संख्या ज़्यादा है। OIC ने जारी बयान में कहा इजराइल का ईरान पर हमला संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। OIC इसकी कड़ी निंदा करता है। अगर इस क्षेत्र में टकराव शुरू होता है तो पूरा क्षेत्र अस्थिरता में समा जाएगा, जिसका परिणाम भयानक हो सकता है। तनाव से खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं व संगठन को सामने आना चाहिए। इस्लामिक देशों में सऊदी अरब की एक खास जगह है, क्योंकि सऊदी अरब में मक्का मदीना है। सऊदी अरब भी इजराइल के हमले की निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने पत्र जारी करके कहा कि इस इलाके में लगातार बढ़ रहे टकराव के खिलाफ हैं। टकराव के विस्तार से इस इलाके की शांति व स्थिरता प्रभावित होगी। हम सभी पक्षों से टकराव कम करने और टकराव का रास्ता छोड़ने की अपील करते हैं। हम भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील करते हैं कि इस बढ़ते टकराव को सामने आकर रोकना चाहिए और बातों से इसका समाधान निकालना चाहिए। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल सऊदी अरब के इस बयान को काफ़ी अहम मानते हैं। सिब्बल ने सऊदी अरब के बयान की पोस्ट करते हुए कहा कि राजनयिक रूप से यह काफ़ी अहम है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि कोई टकराव हो और टकराव की सीमा बढ़े, क्योंकि सऊदी अरब की विकास परियोजनाओं को बहुत झटका लग सकता है। सिब्बल आगे कहते हैं कि अगर अमेरिका के कारण रूस चीन की दोस्ती मजबूत हो रही है तो इजराइल के कारण ईरान और सऊदी अरब की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। सऊदी अरब व ईरान के बीच 2016 में राजनयिक संबंध खत्म हो चुके थे। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब के दूतावास पर हमला बोल दिया था। इसी के जवाब में सऊदी अरब ने ईरान से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया। लेकिन वर्ष 2023 में चीन के मध्यस्थता में दोनों के रिश्ते के बीच फिर से राजनयिक संबंध बहाल हो गए। गल्फ़ देशों में कतर एक महत्वपूर्ण देश है। कतर ने भी इजराइल के हमले की निंदा की। बहरीन के विदेश मंत्रालय भी ईरान पर हमले की निंदा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तत्काल युद्ध विराम लागू करवाना चाहिए। पाकिस्तान भी इस मामले में ईरान का समर्थन करते हुए इजराइल की आलोचना की। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई कई बार इस्लामिक देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर चुके हैं। लेकिन इस्लामिक देशों के बीच आपस में विरोधाभास और आपस में तानातानी के कारण यह एक नहीं हो पा रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक अविश्वास है। दोनों के बीच शिया व सुन्नी का भी भेद है। ईरान के लिए पश्चिम के देश उनके दुश्मन हैं तो सऊदी अरब के लिए पश्चिम के देश एक राजनयिक साझेदार हैं। ईरान इजराइल की उत्पत्ति को नकारता है तो सऊदी अरब चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दो अलग अलग देश के रूप में हो। सऊदी अरब और हमास के रिश्तों के बीच उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहे। 1980 के दशक में जब हमास बनी तो उस समय सऊदी अरब से हमास के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। 2019 में सऊदी अरब में हमास के कई समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था। इसे लेकर हमास ने बयान जारी कर
सऊदी अरब की निंदा की थी। 2000 के दशक में ईरान करीबी हमास की करीबियाँ बढ़ती जा रही थी। इसी कारण सऊदी अरब ने हमास से दूरी बना ली, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी। ऐसे में हमास किसी एक का ही करीब हो सकता था। 2019 में हमास का प्रतिनिधि ईरान पहुंचा और उसकी मुलाकात ईरान के सर्वोच्च नेता अमातुल्लाह अली खान से हुआ। सऊदी अरब ने हमास से दूरी बना ली और सऊदी अरब आज भी हमास के लोगों को अपना ब्रदरहुड के नाम से जानता है।